डॉक्टर हाजिर हूँ आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के जिसे देखने के बाद पूरे हिंदुस्तान की जनता सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि हुआ क्या है। हम आपको बता दें कि सावन का महीना आने को है, बाहर रिमझिम बरसात भी हो रही है और आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में मेढक तक टर्राने लगते हैं। आज सावन के महीने में एक ऐसी बहुत बड़ी हस्ती जिसे हमने सालों कभी कुछ बोलते नहीं देखा, परंतु जब ये हस्ती बोली है तो फिर इसने लोगों के छक्के छुड़ा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह। जी हाँ, ये वही मनमोहन सिंह है जिन्हें हमारे देश की जनता रिमोट कंट्रोल तक कहती थी। अक्सर हम लोगों से सुनते थे कि जो मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह। आदत सी पड़ चुकी है हमें मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको मनमोहन सिंह जी कहने की। हम आपको बता दें कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल कहे जाते थे। लोगों का यहाँ तक कहना था कि सोनिया गांधी जितना कहती हैं उतना ही वो बोलते हैं और हम अक्सर देखते थे कि पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह कभी भी कुछ नहीं बोले। अगर वो बोले होते तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी होती। फिर भी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हम आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने ट्विटर अकाउंट बनाया है और उस ट्विटर अकाउंट पर अपने वो जमकर विपक्ष को लताड़ लगा रहे हैं, ऐसी लताड़ें लगा रहे हैं कि आप जब इनके ट्विटर कमेंट को देखेंगे तो आप हिल करके रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये वही मनमोहन सिंह जी हैं जिन्हें मनमोहन सिंह कहा गया था, परंतु आज जब ये बोले हैं तो इन्होंने विपक्ष को हिला करके रख दिया है। मनमोहन सिंह आज वो सब बोल रहे हैं जो विपक्ष के एक बड़े नेता को बोलना चाहिए और मनमोहन सिंह के इस नए अवतार ने विपक्षियों के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने क्या क्या वार किए हैं विपक्ष पर, क्या क्या कहा है। मनमोहन सिंह ने 24 जून को सरकार पर एक तंज कसा है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि जो स्वयं अपने माता पिता की सातवीं संतान है, अब वह यह घोषणा कर रहे हैं कि जिनकी 2 संतानें होंगी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बात यही खत्म नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि सरकार ने लुंगी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए जुर्माना भी तय है, परंतु लुंगी पहनने वाला उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योगी सरकार पर अलग से तंज कसते हुए कहा है कि ट्रक ड्राइवरों को लुंगी पहनकर ट्रक चलाने पर सरकार 2000 रुपए का जुर्माना कर रही है। वही योगी खुद लुंगी पहन करके सरकार चला रहे हैं, उन पर कितना जुर्माना होगा। ऐसे काफी तंज हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति पर चुटकी लेते हुए कहा है कि 5 लाख की सैलरी वाला रो रहा है तो सोचिए जिसे 5 किलो अनाज मिल रहा है उसका हाल क्या होगा। एक के बाद एक दिए गए ये बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी छवि को बदल के रख रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये वही डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल कहे जाते थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका यह नया अवतार कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में एक नया बदलाव लाएगा। तो आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने और कौन कौन से विवादित बयान दिए हैं, जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह है। भारतीय पत्रकारों पर चुटकी लेते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, आईपीएल की तरह पत्रकारों की नीलामी भी खुलेआम होनी चाहिए। हम सबको भी तो पता चले कौन कितने में बिका है। वहीं एक दूसरे बयान पर सुधीर चौधरी के ऊपर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी ने पेट्रोल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर
लास्ट प्राइम टाइम कब किया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। वहीं सरकार के अच्छे दिन पर उन्होंने कहा, किसी के पास दूरबीन है तो पता करो कि अच्छे दिन कहां तक पहुंचे हैं अभी। किसान आंदोलन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, एसी में सोता हुआ किसान दिख जाता है लेकिन फांसी पर लटका हुआ किसान नहीं दिखता। वहीं राकेश टिकैत का साथ देते हुए उन्होंने लिखा, राकेश टिकैत गुरनाम सिंह 7 महीने से अपना परिवार छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, अगर ये राजनीति है तो तुम भी कर लो ना। वहीं राफेल के ऊपर उन्होंने कहा कि 70 साल में भारत में ऐसा घोटाला पहली बार हुआ है जिसकी जांच फ्रांस को करनी पड़ रही है, क्योंकि भारत वाले तो बिक चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तंज कसते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा, दुनिया के एक बुद्धिमान प्रधानमंत्री को एक अनपढ़ प्रधानमंत्री ने हटाया था, अब भुगतो। बीजेपी की महंगाई पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा, कांग्रेस के समय महंगाई डाइन हुआ करती थी, अब क्या गर्लफ्रेंड बन गई है। वहीं बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति के ऊपर उन्होंने लिखा, मुसलमानों से नफरत के चक्कर में देश का कट्टर हिंदू अपना रोजगार और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर फिक्र कसते हुए उन्होंने कहा, किसी देश को बर्बाद करने के लिए हड़ताल प्रदर्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक अनपढ़ प्रधानमंत्री को बिठा दो। 13 जुलाई को उन्होंने भारत की आम जनता से अपील की है कि आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से मैंने सत्य की आवाज बुलंद करने के लिए ट्विटर ज्वाइन किया है, मेरा साथ दीजिए। 13 जुलाई को उन्होंने एक बहुत ही मजेदार बात अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है, श्रीलंका में पेट्रोल 53 रुपए है। हंसी की बात तो यह है कि श्रीलंका भारत से पेट्रोल खरीदता है, वह गजब है भाई। सरकार की जनसंख्या नीति के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा है, पिछले 70 सालों में मुसलमान 14 करोड़ बढ़े हैं, जबकि बहुसंख्यक 65 करोड़ बढ़ा है। इस बिल से किसे ज्यादा नुकसान है समझिए। वहीं सरकार की जनसंख्या नीति पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, देश में सिर्फ 13% मुसलमानों के पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि 83% हिंदुओं के पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। समझो अब्दुल का सहारा लेकर अतुल के विनाश की तैयारी हो रही है। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा है, 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सरकारी नौकरी प्रमोशन नहीं, योगी जी नौकरी दे कहाँ रहे हो जो धमकी दोगे। स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बात बात पर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने वाली मैडम, यूपी में अब भेजो चूड़ियां, सरकारी चीरहरण हो रहा है। सरकार की गलत नीतियों पर तंज कसते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सिर्फ 7 साल में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर चलने की नौबत आ गई, अगर 70 साल दिए जाते तो मानव से आदि मानव जरूर बना देते। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने लगभग 13 जुलाई को कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा कि अपार सफलता के बाद न पैदा किया है न पैदा करने दूंगा। 13 जुलाई को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर फिर से लोगों से अपील की है कि आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से मैंने सत्य की आवाज बुलंद करने के लिए ट्विटर ज्वाइन किया है, मेरा साथ दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है, 2 लाख का कुर्ता पहनकर चार्टर्ड प्लेन से उतरकर 1 लाख का चश्मा उतारा, बोला, मित्रों कांग्रेस मुझ पर हंसती है क्योंकि मैं गरीब हूँ। सरकार की चुटकी लेते हुए उन्होंने लिखा है, कांग्रेस को देश की प्रगति के लिए याद किया जाएगा और देश की दुर्गति के लिए किसे याद किया जाए मित्रों। 4 दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण रख नहीं पा रहे हैं और चले हैं आबादी पर नियंत्रण करने। वहीं लोगों से उन्होंने फिर पुरानी बात कही है, मित्रों तुम लोग कहते हो कि मैं 10 लाख का सूट पहनता हूँ, यह क्यों भूल जाते हो कि मैंने तुमको भी तो 15 लाख की टोपी पहनाई है। आज सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल में दोबारा लोगों से अपील की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं लगातार आपके मुद्दे सोशल मीडिया पर उठा रहा हूँ, मुझे फॉलो करके सत्य की आवाज बुलंद कीजिए।